हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे क्लास 10th की एक्सरसाइज 3.2 की। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वेश्चन 1 किया हुआ था। किसकी कौन सी मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड से आपने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को सॉल्व किया हुआ था, राइट। अब आपको करना क्या है, इसमें भी आपको जो है एक दो लीनियर इक्वेशंस दी गई है और उस पर आपको क्या करना है, पहले आप x और y की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करेंगे। फिर आपसे क्वेश्चन ये बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 3। और आपको पता होगा कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 3 जो है वो एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है, राइट। अगर वो आपकी एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है तो हमको जो है उसमें m का वैल्यू बताना है, ठीक। तो अब होगा क्या, वैसे m यहाँ पर क्या होता है, स्लोप होता है। मे बी आपकी क्लास में स्लोप के बारे में तो नहीं है। कुछ नहीं, जैसे आप लोगों ने अभी ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग पढ़ेंगे, अगर कोई भी आपका एक लाइन है, बाई चांस ये लाइन है, ये लाइन तो अभी ओरिजिन से जा रही है, ठीक है। तो इसका इक्वेशन क्या होगा, y इज इक्वल टू एम एक्स होगी ये लाइन। क्यों? क्योंकि ये आपका ओरिजिन से पास होके जा रही है। तो जो ये m है यहाँ पर, ये इसका स्लोप होता है। स्लोप बेसिकली जो आपका बेस है, बेस के साथ जिस एंगल थीटा पर जो रहता है, टेन थीटा करके आप बोलते हैं इसको। तो टेन थीटा इज इक्वल टू आपका क्या होता है, आप निकाल सकते हैं, ये परपेंडिकुलर y अपॉन क्या हो जाएगा आपका x। ये अभी आपके उसमें है नहीं वैसे, बट सिंपली m का मतलब यहाँ पर स्लोप से है। लेकिन हमको ये m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इस इक्वेशन के लिए। तो सबसे पहले हम लोग जो है ये दोनों इक्वेशन जो आपको दी गई है इनको सॉल्व करेंगे। उससे हम क्या करेंगे, x और y का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, राइट। सो फर्स्ट इक्वेशन आपको दी गई है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11। और सेकेंड इक्वेशन है आपका 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। और हमने ये बात इक्वेशन 1 और 2 मार्क कर लेते हैं। और हमने ये बात की हुई थी कि अगर आप जो है कोई भी लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आपका आप x या y में से किस किस की वैल्यू निकाल रहे हैं। जैसे अगर देखिए, अगर मैं यहाँ इक्वेशन 2 से बात करूँ, इक्वेशन 2 को आप फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। क्यों? x का कोफिशिएंट यहाँ 2 है, यहाँ 4 है और यहाँ 24 है, तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 2 अगर आप कॉमन लेते हैं तो कैंसिल हो जाएगा, उसको चलिए आप फिर कर लेंगे, हाँ उसे हम। तो 2x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ से आपका -24 और प्लस क्या हो जाएगा 4y हो जाएगा आपका, राइट। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -24 प्लस क्या आ जाएगा आपका 4y अपॉन क्या आ जाएगा 2, ठीक है। और अगर आप ऊपर से दे रहे हैं 2 से डायरेक्ट मत काटिएगा, क्योंकि ये टर्म आपका जो है मैथमेटिकल जो ऑपरेटर है उससे आपका ये दो टर्म्स आपने सेपरेट किए हुए हैं, तो आप इसे डायरेक्ट कैंसिल नहीं कर सकते हैं। तो आपको ऊपर से क्या करना पड़ेगा, 2 कॉमन ले लेते हैं। सो इनसाइड द ब्रैकेट क्या रहेगा आपका -24 प्लस क्या रहेगा, सॉरी -24 नहीं, 2 अगर आपने कॉमन ले लिया है, सो -12 प्लस क्या हो जाएगा आपका 2y और डिवाइडेड में भी क्या आ जाएगा 2, 2 से ये 2 क्या हो गया आपका कैंसिल। तो x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, -12 प्लस क्या आ जाएगी आपकी 2y, ये x की वैल्यू आ गई, ठीक। अब आप क्या करेंगे, जो ये आपकी x की वैल्यू आई है ये आपने कहाँ से निकाली, इक्वेशन 2 से आपने ये x की वैल्यू निकाली इन टर्म्स ऑफ y, ठीक है। x का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y आपने निकाला, किससे, दूसरी वाली इक्वेशन से। तो इस x की वैल्यू को हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे। सो पुटिंग ऑन इक्वेशन 1, आप इसको इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। तो इक्वेशन 1 क्या दी गई है आपको, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 है आपका। तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है आपकी -12 प्लस 2y और प्लस क्या हो जाएगा आपका 3y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 11, ठीक है। ये आपकी वैल्यू हो गई। अब देखिए आप इस ब्रैकेट को अगर सॉल्व करते हैं, सो 12 2 जा कितना हो जाएगा 24 माइनस प्लस क्या हो जाएगा 2 2 जा 4y और प्लस क्या हो जाएगा 3y, ठीक। 3y आप एज इट इज़ लिखेंगे और इज इक्वल टू 11 हो जाएगा। अब आप देखिए ये y वाला, दोनों y वाले टर्म्स हो गए, सेम टर्म्स आपके ऐड हो जाएंगे। 4 प्लस 3 कितना हो जाएगा 7y इज इक्वल टू, ये 11 आपका राइट पे प्लस का है और ये 24 जो माइनस का है, अगर आप इसको राइट पे ले जाएंगे तो प्लस का क्या हो जाएगा 24। तो कितना हो जाएगा 4 + 1 5, 2 + 1 3, ठीक है। सो 7y इज इक्वल टू क्या आ गया आपका 35। 7 से आप उसे कैंसिल करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 5। तो y कितना निकल के आ गया आपका 5। अब बारी आती है x की। तो हमने ये वैल्यू निकाला हुआ था कि आप चाहें ये y की वैल्यू इक्वेशन 1 2 जिसमें रखें, आपकी चॉइस है, ठीक है। और मैंने यहाँ पर डायरेक्ट x इज इक्वल टू समथिंग लिखा हुआ है तो मैं इसमें पुट कर देती हूँ। सो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -12 प्लस 2y, सो 2 इंटू क्या आ जाएगा आपका 5। सो x इज इक्वल टू -12 प्लस 5 2 जा 10। सो दिस इम्प्लाइज प्लस माइनस 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 मीन सब्ट्रैक्ट होगा, 12 में से 10 माइनस करेंगे आप 2 आएगा, बड़े नंबर पे माइनस का साइन है तो माइनस का रिजल्ट आ जाएगा। तो x की वैल्यू आपकी कितनी आ गई -2 और y की वैल्यू कितनी आ गई 5।
अब आपको पता है कि हमें जो इक्वेशन दी गई थी वो क्या थी आपकी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस क्या दी थी 3 दी थी। तो देखिए आपको x और y इसमें पता है क्या है, x और y हमने निकाल दिया है। तो y का वैल्यू क्या था आपका 5 था, इज इक्वल टू m इंटू एक्स, एक्स कितना है आपका 2 और प्लस क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, हमें जो है क्वेश्चन में m का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक, तो देखिए क्या हो जाएगा आपका यहाँ से, दिस इम्प्लाइज 5 इज इक्वल टू 2m प्लस क्या हो जाएगा आपका 3, और ये 3 यहाँ प्लस का है, अगर लेफ्ट पे जाएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा। सो 5 माइनस 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 2m। 5 माइनस 3 कितना हो गया 2। ठीक है, सो 5 माइनस 3 क्या हो जाएगा आपका 2। 5 माइनस 3 कितना हो गया आपका 2, साइड में लिख लेती हूँ, यहाँ स्पेस नहीं है क्योंकि। तो 5 माइनस 3 2 हो गया, 2 इज इक्वल टू क्या आ गया आपका 2m। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो m की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। आप अगर चाहें तो आप अपनी इक्वेशन को सेटिस्फाई भी कर सकते हैं। आपको क्वेश्चन ने y इज इक्वल टू क्या दिया था एम एक्स प्लस 3 फॉर्म दिया था। y का वैल्यू कितना आया आपका 5 आया, m का वैल्यू कितना आया 1 आया, और x का वैल्यू क्या आपका अच्छा एक मिनट, x की जो वैल्यू आ रही है -2 आ रही है, सॉरी ये मैंने +2 रख दी, m का वैल्यू -1 आएगा। देखिए क्या होगा y इज इक्वल टू एम एक्स, एम इंटू एक्स, एक्स कितना है -2 है, प्लस क्या हो जाएगा 3, और y की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी 5 आ रही है। सो ये 5 माइनस 3 2 इज इक्वल टू -2m, तो m की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से माइनस की 1 आ गई। ठीक है, अगर आप माइनस की 1 रखेंगे तो देखिए x कितना है आपका -2 है, और m कितना आया -1, -2 इंटू -1 करेंगे तो +2 हो जाएगा, और +3 हो जाएगा, 3 + 2 कितना होता है 5 होता है, विच इज़ इक्वल टू द लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2, राइट। सो नाउ क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 3 में आपको जो है लीनियर इक्वेशन फॉर्म कर दी है, और आपको वर्ड प्रॉब्लम के फॉर्म में वो दी गई है, और फिर आपको जो है उन्हें फाइंड आउट भी करना है जो आपके वेरिएबल्स होंगे, राइट। क्वेश्चन आपसे ये बोल रहा है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26, कि दो नंबर्स के बीच का जो डिफरेंस है वो आपका 26 है। तो अगर मैं सपोज कर लूँ कि आपका फर्स्ट नंबर, लेट फर्स्ट नंबर बी एक्स है, कि पहला नंबर अगर आपका एक्स है, एंड सेकेंड नंबर भी वाई, सेकेंड नंबर मैंने वाई अज्यूम कर लिया। और आपको पता है क्वेश्चन की जो पहली कंडीशन है वो आपसे बोल रहा है कि दो नंबर्स का जो डिफरेंस है वो 26 है। चॉइस आपकी है, आप एक्स या वाई में से जिसको ग्रेटर मानना चाहे। तो मैंने सिंपल लिख दिया कि एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 26, मतलब दो नंबर का जो डिफरेंस है वो 26 आ रहा है, और मेरे अकॉर्डिंग जो हमने ये माना हुआ है कि x क्या है आपका यहाँ पर ग्रेटर देन क्या है y है, क्योंकि ये कंडीशन आपकी सेकंड इक्वेशन डिसाइड करेगी कि क्या होगी। ठीक है, आप चाहें तो y माइनस एक्स इज इक्वल टू 26 भी लिख सकते हैं, चॉइस आपकी है। तो वहाँ पर क्या हो जाएगा y आपका बड़ा होगा x से। ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग x माइनस वाई इज इक्वल टू 26 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब x जो है वो y से क्या आपका बड़ा है। फिर क्वेश्चन ने आपसे बोला है नेक्स्ट स्टेटमेंट में, इफ़ वन नंबर इज 3 टाइम्स दी अदर, कि अगर एक नंबर जो है अगले नंबर का क्या है 3 टाइम्स है। अब आपको पता है बड़ा नंबर ही तो छोटे नंबर का 3 टाइम्स होगा। अब आपको कोई भी नंबर है, सिर्फ 10 को आप क्या लिखते हैं, 10 इज 5 टाइम्स ऑफ 2, 2 का क्या है 5 टाइम्स है। ठीक है, तो 10 ग्रेटर नंबर है आपका, और 2 क्या है लेसर, उससे छोटा नंबर है आपका। तो वही कंडीशन यहाँ भी लगेगी। हमारे अकॉर्डिंग x जो है वो y से क्या है बड़ा है, और क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि एक नंबर जो है दूसरे नंबर का क्या है 3 टाइम्स है। सो अगर मैंने मान लिया कि अगर एक नंबर वो x था और वो दूसरा नंबर y का क्या आपका 3 टाइम्स है, वो ऐसा होगा भी क्यों, क्योंकि हमारे अकॉर्डिंग x क्या है ग्रेटर है y से। क्लियर होगी बात। तो सेकेंड आपको ये मिल गया। ठीक है, सेकंड इक्वेशन ये मिल गया, फर्स्ट आपको ये मिल गई। अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर तो सीधे सीधे आपको कांस्टेंट टर्म के फॉर्म में तो दिया नहीं है सेकंड इक्वेशन में, तो डायरेक्टली आप सेकंड इक्वेशन से x की वैल्यू जो है फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं, तो आपको वहाँ से y मिल जाएगा। देखिए पुटिंग इन फर्स्ट इक्वेशन, अगर आप x की वैल्यू जो है फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं तो x का वैल्यू क्या आ रहा है 3y आ रहा है, और माइनस क्या आपका y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 26। 3y माइनस वाई इज 2y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 26। y से 2 से आप कैंसिल करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ गई 13। तो y आपको कितना मिल गया 13 मिल गया, राइट। अगर y 13 है तो यहाँ से x कितना होगा, x इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है आपने 3y लिखा हुआ है, राइट। x इज इक्वल टू 3y लिखा है, सो 3 इंटू क्या हो जाएगा y की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी 13 आ रही है, एंड 13 3 कितना होता है आपका 39, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 39 आ गई। अब
लेट अस चेक। अब हम चेक करते हैं कि क्या जो हमने आंसर निकाला हुआ है x का वैल्यू 39 और y का वैल्यू 13 क्या वो सही है या गलत है। ठीक है, उसको हम कैसे चेक करेंगे। आप कोई भी इक्वेशन, जो दो इक्वेशंस आपको दी गई है, उन दोनों इक्वेशन में से किसी भी इक्वेशन में रखेंगे तो आप अपने रिजल्ट को वेरीफाई कर सकते हैं। अगर आप सेकंड इक्वेशन में देखते हैं तो आपको पता है यहाँ पर x इज इक्वल टू क्या लिखा है आपने 3y लिखा है, और x की जो वैल्यू आ रही है वो वहाँ 39 आ रही है, और 3 इंटू वाई, और y क्या है आपका यहाँ पर 13 है, और आपको पता है 13 3 जा कितना होता है 39, तो लेफ्ट इज इक्वल टू क्या हो गया आपका राइट के बराबर हो गया। या क्वेश्चन ने आपसे बोला था कि द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26, ये दो नंबर्स का डिफरेंस 26 है, और आपके अकॉर्डिंग x जो है वो ग्रेटर नंबर था, तो 39 में से अगर आप 13 माइनस करते हैं तो कितना आता है 26 आता है, तो वेरीफाई हो गया। इसका मतलब आपने जो आंसर निकाला है वो सही है। ठीक, सुनाओ पार्ट बी है आपका। पार्ट बी में आपसे बोल रहा है द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड देम। सबसे पहले तो ये जानते हैं कि एक सप्लीमेंट्री होता क्या है। ठीक है, आपने मे बी 7th क्लास में पढ़ा होगा सप्लीमेंट्री एंगल और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में। सप्लीमेंट्री एंगल्स आप उन एंगल्स को बोलते हो जिन दो एंगल्स का सम जो है वो कितना होता है 180 डिग्री होता है, तो उसको आप क्या बोलते हो सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हो। और जिन दो एंगल्स का सम जो है वो आपका 90 डिग्री होता है वो आपका क्या कहलाता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाता है। ठीक हो गया। अब आप बोलेंगे राइट एंगल भी तो 90 डिग्री का होता है और कॉम्प्लीमेंट्री भी 90 डिग्री का होता है। राइट एंगल एक सिंगल एंगल है जिसकी वैल्यू 90 डिग्री होती है, और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब है दो एंगल्स का सम जो है वो आपका कितना आ रहा है 90 आ रहा है, राइट। और फिर दूसरी चीज़, सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब होता है दो एंगल्स का सम जो है वो आपका 180 है, और आपको पता है ऐसी ये क्या होता है स्ट्रेट एंगल होता है। स्ट्रेट एंगल एक सिंगल एंगल की वैल्यू है, एक सीधी सी लाइन जो है वो आपका कितना डिग्री का एंगल फॉर्म करती है 180 डिग्री का, ये स्ट्रेट एंगल है। सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब है दो एंगल्स का सम जो होगा वो आपका 180 होगा। ठीक, तो आपको क्वेश्चन में ये बोल रखा है कि आपके सप्लीमेंट्री जो एंगल्स हैं उनमें से जो बड़ा वाला एंगल है वो स्मॉलर वाले एंगल से 18 डिग्री क्या कर रहा है एक्सीड कर रहा है। एक्सीड करने का मतलब बढ़ रहा है। पहली कंडीशन, अब आप तो सोच रहे होंगे कि इसमें तो दूसरी कंडीशन कुछ दी नहीं गई है, बट आपको क्वेश्चन ने बोला ना सप्लीमेंट्री एंगल, तो पहला यही हो गया कि अगर मैं मान लूँ कि लेट द एंगल बी एक्स एंड वाई, तो पहली कंडीशन तो यही होगी कि एक्स और वाई का सम जो है वो कितना हो गया 180 डिग्री, क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल बोला गया है तो उन दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री होगा। नाउ द सेकेंड इक्वेशन इज, अब सेकेंड इक्वेशन में आपसे बोला है कि द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18, और मैं ये मान ले रही हूँ कि x जो है y से क्या है बड़ा है, मतलब x लार्जर एंगल है और y आपका स्मॉलर एंगल है। और क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि जो लार्जर एंगल है दो सप्लीमेंट्री एंगल में, जो लार्जर एंगल है वो स्मॉल वाले एंगल से क्या कर रहा है 18 एक्सीड कर रहा है, मतलब 18 बढ़ रहा है। तो अगर ये स्मॉलर एंगल y है तो y से 18 अधिक क्या हो जाएगा आपका x हो जाएगा। क्लियर होगी बात। तो ये आपकी इक्वेशन क्या आ गई 2 आ गई, बस सिंपल। अब आप एक काम कीजिए, किसी कोई भी एक पर्टिकुलर इक्वेशन में से आप दूसरे में उसको सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो हो जाएगा। हम अभी सब्स्टिट्यूशन मेथड को अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे। तो देखिए सेकंड इक्वेशन में आपको डायरेक्ट एक्स का वैल्यू दिया गया है दैट इज y प्लस 18। अगर मैं इसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दूँ सो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ y हियर, राइट। तो क्या हो जाएगा आपका सेकेंड, अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन की बात करूँ तो सेकेंड इक्वेशन की जो वैल्यू है वो y प्लस 18 है। पुटिंग दिस ऑन इक्वेशन 1, पुटिंग सेकेंड ऑन फर्स्ट। ठीक, तो क्या आ जाएगा x का वैल्यू y प्लस 18 और प्लस क्या आ जाएगा आपका y इज इक्वल टू क्या हो गया 180, और y प्लस वाई कितना हो गया 2y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 180, और ये 18 यहाँ कॉन्स्टेंट नंबर है, प्लस का है राइट पे आएगा तो माइनस का हो जाएगा। सो 2y इज इक्वल टू 180 में से आप 18 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 162। ठीक, कैसे 10 माइनस 8 इज 2, 7 माइनस 1 इज 6 है, और 2 से अगर आप इसको कैंसिल करते हैं तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 81। ठीक हो गया, 2y इज इक्वल टू 162 था आपका, 2 से डिवाइड किया तो y की वैल्यू 81 आ गई। अब बारी आती है आपके x की, तो x कितना हो जाएगा आपका y प्लस x की जो वैल्यू है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो y प्लस 18 है। जो लार्जर एंगल है वो स्मॉलर से 18 मोर है, ठीक है, एक्सीड कर रहा है मतलब बढ़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से x इज इक्वल टू वाई, वाई कितना आ रहा है आपका 81 प्लस 18 हो जाएगा आपका, ठीक है। तो 8 प्लस 1 9 एंड 8 प्लस 1 9, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 99। अब आप देखिए x बड़ा है ना किससे y से, क्या सप्लीमेंट्री एंगल्स की कंडीशन को ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो चेक करते हुए देखिए x कितना है 99 है और y कितना है 81 है। आपने बोला सप्लीमेंट्री एंगल्स उन एंगल्स को, उन दो एंगल्स के बोला जाता है जिन दो एंगल्स का सम जो है 180 डिग्री आता है। अब इन दोनों को ऐड करते हैं, 9 प्लस 1 10 कैरी 1 9 8 17 प्लस 1 कितना हो गया 18, तो देखिए 180 आ रहा है। तो आपकी जो कंडीशन है वो आपकी जो है वेरीफाई भी हो रही है, ठीक है।
तो सबसे अच्छा आपके पास कोऑर्डिनेट इक्वेशन या फिर लीनियर इक्वेशन में आप अपने आंसर को चेक कर सकते हैं किसमें, इक्वेशन में पुट करके। ये सबसे बेस्ट चीज़ है इनमें, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2, मतलब थर्ड का क्वेश्चन नंबर 2 था। सो क्वेश्चन थर्ड का आपका थर्ड पार्ट है, ठीक है। क्वेश्चन आपसे बोल रहा है द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3800, ठीक है। क्रिकेट टीम का जो कोच है वो आपका 7 बैट्स को और 6 बॉल को टोटली ₹3800 में खरीदता है। और फिर बाद में आपसे बोला लेटर सी बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर ₹1750, ठीक है, ₹1750 में खरीदता है। सो यू हैव टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ बोथ, राइट। बैट और बॉल दोनों की कॉस्ट आपको बतानी है। तो सपोज कर लेते हैं, लेट द कॉस्ट ऑफ बॉल, ठीक है, कॉस्ट ऑफ बैट या बॉल जो भी बोले आप, तो बैट की कॉस्ट बाई चांस मान ली ₹X थी और बॉल की जो कॉस्ट थी वो आपकी कितनी थी, ₹Y थी। क्लियर हो गई बात। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर आप देखिए, अगर एक बैट की कॉस्ट ₹X है तो 7 बैट्स की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 7X हो जाएगी। अगर एक पेन की कॉस्ट ₹5 है तो 10 पेन की कॉस्ट कितनी होगी, 10 × 5 दैट इज़ ₹50। तो अगर आपका एक बैट का कॉस्ट X है तो 7 बैट्स का कितना हो जाएगा, 7X प्लस एक बॉल का अगर कॉस्ट ₹Y है तो 6 बॉल्स का कितना हो जाएगा, 6Y, और इज इक्वल टू क्या हो गया आपका, 3800 हो गया। क्लियर होगी बात। तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। सेकंड आपसे बोला है लेटर सी बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर ₹1750। बाद में उसने जो है 3 आपके बैट और 5 बॉल्स जो है 1750 में खरीदा। तो एक बैट का कॉस्ट X था तो 3 बैट्स का क्या हो जाएगा, 3X प्लस 5 बॉल्स, एक बॉल का कॉस्ट Y था तो 5 बॉल्स का 5Y इज इक्वल टू कितने में खरीदा आपने, 1715। दैट इज द इक्वेशन 2 हियर। सो अब आप X या Y अपने अकॉर्डिंग जो है किसी भी एक की वैल्यू इन दोनों इक्वेशंस में से आप निकाल सकते हैं। अगर मैं बात करूं फ्रॉम इक्वेशन 2, अगर इक्वेशन 2 की बात करूं तो यहाँ से x की वैल्यू क्या होगा भाई, 3x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1750 माइनस क्या हो जाएगा, 5y, राइट। तो यहाँ से x कितना आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 1750 माइनस 5y अपॉन कितना आ जाएगा आपका 3। दैट इज द वैल्यू ऑफ x हियर। ये आपका क्या है, x का वैल्यू है। अब ये जो x की वैल्यू हमने निकाली है इक्वेशन 2 से निकाली है, तो अब हम इसको कहाँ पुट करते हैं, इक्वेशन 1 में। उसी इक्वेशन में आप पुट नहीं करेंगे तो दूसरी इक्वेशन में करेंगे, और वो इक्वेशन मैंने ले ली कि वो कौन सी इक्वेशन है आपकी, इक्वेशन नंबर 1 है। सो नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 से अगर मैं बात करूँ तो क्या आ जाएगा, 7x, x का वैल्यू क्या आ रहा है, पुट कीजिए 1750 माइनस 5y अपॉन क्या आ गई है आपका 3, ठीक है। ये क्या आ गया, 7x प्लस 6y आप एज इट इज लिखेंगे इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 3800। क्लियर हो गई बात। अब देखिए फिर क्या होगा आपका, 7 इनसे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, 7 × 1750 माइनस 7 5 कितना होता है 35y, प्लस माइनस देखिए अपॉन क्या आपका 3 और प्लस क्या हो जाएगा 6y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 3800। क्लियर है बात। अब फिर क्या होगा, इन दोनों को अगर आप आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा वंस के लिए, 7 5 35, 3 आया आपका, 7 7 49, 49 एंड 3 इज 52, ठीक। 5 आया, 7 1 7, 7 प्लस 5 कितना हो गया 12, माइनस क्या आ गया आपका 35y अपॉन क्या आ गया 3। मैं एक काम करती हूँ, इसका एलसीएम ले लेती हूँ। एलसीएम लूँगी तो कितना आ जाएगा, इस ओवरऑल वैल्यू दो टर्म्स का एलसीएम 3 आ जाएगा। तो ये तो अच्छा 35y नहीं, 35 को आप 7 से तो अच्छा 7 से कर दिया हो तो सॉरी, 35y आ गया। अब एलसीएम लिया 3 आया, 1 से आप 3 को डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम जाएगा, प्लस का 6 3 कितना हो जाएगा 18, और इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 3800 आ जाएगा। तो यहाँ से वैल्यू क्या आई 12,250 माइनस। अब आप देखिए प्लस माइनस क्या होता है, माइनस मीन सब्ट्रैक्ट करेंगे, 35 में से 18 माइनस करेंगे और बड़े नंबर पे जो साइन आ रहा है वो माइनस का आ रहा है, इसलिए रिजल्ट भी माइनस का आया। तो अगर आप देखते हैं तो ये कितना आ जाएगा आपका 17y आ जाएगा। 18 17 कितना होता है 35 होता है आपका, 35 में से 18 माइनस करेंगे और ये डिवाइडेड में आपका 3 आ रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 3800 जो है किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 से, राइट। तो देखिए अब आपको y मिल जाएगा कि y की वैल्यू क्या आएगी। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 12,250 माइनस 17y इज इक्वल टू क्या आ गया, इसको मल्टीप्लाई कीजिए 0 0, 8 3 24, आपका 2 आया, 3 3 9 और 2 कितना हो गया 11। तो देखिए 17y को राइट पे भेजूँ तो 17 कांस्टेंट के साथ ऐड सब्ट्रैक्ट होगा और वेरिएबल आप सेपरेट कर देंगे तो 17y राइट पे आ गया। 11,400, 12,250 में से आप 11,400 को सब्ट्रैक्ट कीजिए, कितना आएगा 11,400 आ गया। सब्ट्रैक्ट कीजिए तो 0 5, 12 - 4 कितना हो गया आपका 8,
और ये 1 माइनस 850 आ गया, राइट। कितना आया आपका 850, तो ये कितना आ गया 850 इज इक्वल टू क्या आ गया आपका 17y। 17 से ये कैंसिल हो जाएगा, 5 जा 17 5 जा 85 होता है, तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 50 आ गई। ठीक हो गया। अब आपको y मिल गया है, तो आप जो है जो आपने x निकाला हुआ था उसमें आप y की वैल्यू पुट करेंगे, सो यू विल गेट x हेयर, राइट। तो देखिए आपको x कैसे मिलेगा, x की वैल्यू पुट करते हैं। तो यहाँ पे स्पेस नहीं है, मैं साइड ही कर देती हूँ। तो देखिए क्या हो जाएगा आपका x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1750 माइनस 5y, और y का वैल्यू अभी हमने निकाला था तो कितना आ रहा था आपका 50 आ रहा था। यही तो वैल्यू मिली थी आपको 850 इज इक्वल टू 17y, 17 से कैंसिल हुआ था तो y की वैल्यू कितनी आई थी आपकी 50 आई थी। तो 5y डिवाइडेड बाई क्या हो गया आपका 3, सो x इज इक्वल टू क्या आ गया 1750 माइनस 5 से कितना होता है 25, तो 25 टू 50 आ जाएगा अपॉन क्या हो जाएगा 3। तो x कितना आ गया आपका 1750 में से 250 माइनस करेंगे तो 1500 अपॉन क्या आ जाएगा 3 से कैंसिल करेंगे 3 5 जा 15 तो 500, तो x की वैल्यू जो है वो कितने आ गए 500 रुपये। तो देखिए हुआ क्या यहाँ से आपका, सो देखिए आपका x का वैल्यू 500 आ गया। तो अब ये x क्या था आपका बैट की कॉस्ट थी, तो बैट की कॉस्ट कितनी आ गई 500 रुपीज़ आ गई। सो नाउ द वैल्यू ऑफ y हेयर, अच्छा नहीं y की वैल्यू तो हमने ऑलरेडी निकाल दी थी, तो y की जो वैल्यू आई थी आपकी वो कितनी आई थी, आपने देखा था 850 इज इक्वल टू क्या आई थी आपकी 17y, तो y की वैल्यू कितनी आई थी 50 रुपीज़। मतलब एक बॉल की जो कॉस्ट है वो 50 रुपये है और एक बैट की जो कॉस्ट है वो 500 रुपीज़ है। आप चाहें तो आप अपनी इक्वेशन में रख के इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। देखिए x की वैल्यू कितनी आ रही है, x का वैल्यू 500 है, 500 इज इक्वल टू, आप इसमें पुट कीजिए लेफ्ट इज इक्वल टू राइट होना चाहिए आप, या कोई भी इक्वेशन में अगर आप पुट करते हैं, जैसे मैं पहली इक्वेशन में रखती हूँ बाई चांस 7x था, तो 7 इंटू एक्स, एक्स कितना आया आपका 500 आया, प्लस 6y, 6 इंटू वाई, वाई कितना आया 50 इज इक्वल टू कितना आता है, देखिए 7 5 जा कितना होता है 3500 हो गया, और 6 5 जा कितना होता है 30, तो 300 हो गया, और 35 में 300, 3500 में 300 ऐड करेंगे तो 3800 आएगा, विच इज़ द वैल्यू ऑफ आर एच एस हेयर। तो लेफ्ट हैंड किसके बराबर आ गया आपके आर एच एस के बराबर आ गया। तो ये थे आपके क्वेश्चन 3 के पार्ट 3 पार्ट्स। फर्दर लेक्चर में हम लोग जितने भी बचे हुए क्वेश्चंस हैं उनकी बात करेंगे, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ऑल्सो, और फिर हम बात करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।